द किलर्स बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। इस कहानी में दो पेशेवर कातिल प्रोफेशनल कातिलों का मतलब बताया जाता है जो एक स्वीडिश बॉक्सर ऑल एंडरसन को कत्ल करना चाहते हैं। इन कातिलों के नाम ऑल और मैक्स हैं। वो अपने दोस्त को खुश करने के लिए इसे कत्ल करना चाहते हैं, यानी ऑल एंडरसन को। उन्हें पता चला कि इनका शिकार ऑल एंडरसन आमतौर पर शाम का खाना हेनरी के लंच रूम में आकर खाता है। ये होटल जो है ये शिकागो की रियासत के एक कस्बे समिट में वाक़या है, इसलिए वो शाम को 5 बजे वहाँ पहुँच जाते हैं। और जब वहाँ पे पहुँचते हैं, यानी दोनों कातिल जो जिसामत, जो फिज़िकली और शक्ल सूरत के लिहाज से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। वो कातिल कौन से हैं? जो मैंने आपको अभी बताया कि ऑल और मैक्स। दोनों ने यानी ग्लव्स पहने हुए थे और उनका जो लिबास था वो काफ़ी क्लेवर टाइप था। दोनों होटल में दाखिल होकर काउंटर वाली मेज़ के एक तरफ बैठ जाते हैं। काउंटर क्लर्क निक एडम्स काउंटर के दूसरे सिरे पर मौजूद है। उन्हें इस बात पर बहुत मायूसी होती है कि इनका जो शिकार है वो उस दिन नहीं आता। ये दोनों वहाँ इंतज़ार कर रहे होते हैं और शिकार वहाँ पे नहीं आता, तो ये थोड़े मायूस हो जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये दोनों होटल के वेटर जॉर्ज और एक मुलाजिम था निक और एक हबशी नस्ल का बावर्ची था, उनके साथ जो सलूक जो था उनका जो रवैया था इन दोनों कातलों का उनके साथ, वो काफ़ी गलत किस्म का था। वो निक और बावर्ची जो सैम था, उन दोनों को ये बावर्ची खाने में जाकर बंद कर देते हैं। ये दोनों कातिल इनके मुंह पर कपड़ा जो है वो ठोंस देते हैं। जज को इंस्ट्रक्शन कर देते हैं कि वो इस दौरान किसी गाहक को वहाँ मत आने दें, क्योंकि वो ये काम कर रहे थे सैम और निक को बावर्ची खाने में डाल रहे थे। तो ये इंस्ट्रक्शन कर देते हैं जज को कि यहाँ पे कोई ना आए। इनकी इस कार्रवाई का मतलब क्या था? दहशत और खौफ का इन्वायरमेंट क्रिएट करना था। जब वो होटल से बाहर चले जाते हैं तो काफ़ी देर तक मुलाजिम जो थे वो दहशत ज़दा माहौल में और क्योंकि उन्होंने एक बड़ी अजीब हालत देखी थी कपड़ा ठोंस दिया जाता है, तो काफ़ी जो मुलाजिम था निक वो काफ़ी परेशान रहता है। अब इसके बाद क्या होता है? कातिलों के चले जाने के बाद कातिल वहाँ से चले जाते हैं। जॉर्ज बावर्ची खाने में जाता है और वो निक और बावर्ची सैम को आज़ाद कर देता है। दोनों बहुत खौफजदा होते हैं क्योंकि डरे होते हैं, उन पे जुल्म हुआ होता है, दोनों वो कातिल इन पे जुल्म करता है। जॉर्ज उन्हें बताता है कि वो दोनों पेशावर कातिल हैं, प्रोफेशनल किलर्स हैं, और वो क्या करने आए थे आपको पता है? वो स्वीडिश बॉक्सर ऑल एंडरसन को कत्ल करना चाहते हैं। ये मुझे अभी पता चला है। जॉर्ज इनको बताता है, किनको? सैम और निक को। निक और जॉर्ज महसूस करते हैं कि उन्हें ऑल एंडरसन को इस डेंजर से आगाह कर देना चाहिए, यानी बता देना चाहिए। निक पैदल चलकर ऑल एंडरसन की रैश गाह यहाँ जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इसकी जगह जो थी वो होटल के करीब ही थी, इसका घर होटल के करीब था। निक एंडरसन को कातलों के प्लानिंग की मुतल्लिक बताता है, लेकिन एंडरसन था कि वो तो इस बात को सीरियस लेते ही नहीं है। फिर निक कातलों के बारे में उसे तफसील से बताता है। अब क्या होता है, एंडरसन इस बात की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता कि मुझे कोई मारने आए हैं, मुझे कोई कत्ल करने आए हैं। तो एंडरसन ये चीज़ें माइंड में लेकर आता ही नहीं है। निक उसे मशवरा देता है कि वो जान बचाने के लिए कुछ करे, लेकिन एंडरसन था कि वो कहता है कि मैं सारी उम्र जान बचाने के लिए बहुत दौड़ा हूँ, बहुत जान बचाने की कोशिश की है। अब वो जान बचाने की कोशिश नहीं करना चाहता। इस कहानी में राइटर जो था वो हमें यानी कत्ल का जुर्म जो था जो कत्ल होने वाला था वो दिखाया ही नहीं, जो किलिंग होने वाली थी वो दिखाया नहीं, बल्कि एक मिस्ट्री हमारे लिए छोड़ गया, एक तजस्सुस भरा एक माहौल छोड़ गया है कि आगे एंडरसन के साथ क्या होगा।
उसने जब सीरियस बात को नहीं ली तो लाजमी बात है वो किलर्स कहीं ना कहीं ढूंढ के मार देंगे। लेकिन कहानी के राइटर ने हमारे लिए क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया कि आगे क्या होगा। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपको ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।